प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2026 है, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमें हल करने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है साथियों, 17 जनवरी, बिल्कुल 17 जनवरी ही आपका लक्ष्य होने वाला है, क्योंकि ये जो क्लास है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि राजस्थान का बनारस किसे कहते हैं? मचकुंड, पुष्कर, नाथद्वारा, अलवर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राजस्थान का बनारस जो है ना, वह हम किसे कहते हैं? बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, पुष्कर को कहते हैं। पुष्कर कहां पर है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ, पुष्कर मेला भी पुष्कर में लगता है। सबसे पवित्र झील भी अपनी कौन सी है साथियों? पुष्कर झील है, जो अपनी अजमेर के अंदर स्थित है। जी हाँ, तो नोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, भरतपुर। जी हाँ, तनोट माता का जो मंदिर है वह अपना जैसलमेर के अंदर स्थित है साथियों, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और आपकी जो तनोट माता है साथियों, उन्हें आपका क्या कहा जाता है? थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। और बीएसएफ के जो जवान है ना साथियों, बिल्कुल बीएसएफ के जवान इनकी पूजा अर्चना करते हैं। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, बताओ। गायत्री देवी, तारा भंडारी, सुमित्रा सिंह, मीरा कुमार। जी हाँ साथियों, सुमित्रा सिंह थी। सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ, गोरखनाथ, जालंधर सिंह, रामानंद। जी हाँ साथियों, योगी बालीनाथ थे लोक देवता रामदेव जी के गुरु। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। जी हाँ साथियों, यहां से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा। बिल्कुल साथियों, अपना 4 बार लगा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1967 में पहली बार लगा, 1977 में दूसरी बार लगा, 1980 में तीसरी बार लगा, और 1992 के अंदर साथियों चौथी बार लगा था। बिल्कुल 4 बार ये राष्ट्रपति शासन का समय आपको ध्यान में रखना है साथियों। सर्वाधिक समय के लिए आपका 1992 के अंदर चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वह सर्वाधिक समय के लिए लगा था, लगभग 1 साल के लिए। और सबसे कम अवधि के लिए साथियों राष्ट्रपति शासन 1967 ईस्वी में लगा था। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ साथियों, अनारकली की बावड़ी कहां स्थित है? बूंदी, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन, बताओ अनारकली की बावड़ी कहां पर है? अनारकली की बावड़ी तो आपकी साथियों बूंदी के अंदर स्थित है। बूंदी, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, रम्मत नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, बीकानेर और जैसलमेर, मेवाड़, शेखावाटी। रम्मत नाटक जो है साथियों यह अपने बीकानेर और जैसलमेर से क्या है? संबंधित नाटक है। तो बीकानेर और जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर बी जो है वह आपका यहां पर है राइट हो जाएगा साथियों। जी हां, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई? 1946 से, 1949 से, 1962 से, 1976 से। जी हाँ बिल्कुल साथियों, संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वह अपनी 1949 से देखने को मिलती है। 1949, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों,
राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट कौन सा है? बिल्कुल साथियों, आपसे हम बात करें कि सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वह तो अपना कौन सा है? बिल्कुल जैसलमेर का किला है। और यहां पर पूछा जा रहा है कि दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट कौन सा है? जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 9 नंबर के अंदर। जी हां साथियों, जैसलमेर दुर्ग जो है ये अपना राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, बिल्कुल। जैन कीर्ति स्तंभ कहां स्थित है? राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। जी हां, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जैन कीर्ति स्तंभ जो है साथियों वह कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जी हां, विजय स्तंभ कहां पर है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आज साथियों मैंने सुबह की क्लास में एक क्वेश्चन कराया था विजय स्तंभ को लेकर। उसके अंदर साथियों कमेंट आ रहे थे, डाउट था आपका, तो मैं क्लियर कर देता हूं कि राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ तो साथियों भीमलाट विजय स्तंभ है, जो आपका कहां पर है? बिल्कुल बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। समुद्रगुप्त ने निर्माण करवाया था, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल साथियों, यही पहला विजय स्तंभ है, क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि पहला विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो साथियों आपसे पूछेगी विजय स्तंभ कहां पर है, तो चित्तौड़गढ़ लगाना है। परंतु राजस्थान का पहला विजय स्तंभ की बात की जाए तो साथियों बयाना दुर्ग भरतपुर में जो भीमलाट विजय स्तंभ है वह प्रथम विजय स्तंभ है। समुद्रगुप्त काल का क्या साथियों, क्या ये आपका विजय स्तंभ है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। जी हां बिल्कुल। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहां स्थित है? जी हां साथियों, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक था। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद था। और साथियों जो घोड़ा है चेतक, उसका स्मारक कहां पर है? यह आपका यहां पर पूछा जा रहा है। नाथद्वारा, कांकरली, बलीचा गांव, खानवा। जी हां बिल्कुल साथियों, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का जो स्मारक बना हुआ है जो कहां पर है साथियों? बिल्कुल बलीचा गांव के अंदर बना हुआ है। बलीचा गांव ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? बिल्कुल साथियों 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म हुआ था। और उसके बाद हम बात करें कहां पर हुआ, तो यह साथियों जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो बादल महल है साथियों, उसके अंदर क्या हुआ था? अपना महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बिल्कुल साथियों साथियों 1972, जी हाँ 1572, माफ कीजिएगा 1572 के अंदर ये आपके राजगद्दी के ऊपर बैठते हैं। जी हाँ, गोगुंदा के अंदर इनका राज्याभिषेक होता है। 1570 के अंदर साथियों आपकी ये प्रसिद्ध जो लड़ाई है हल्दी घाटी, अकबर के विरुद्ध लड़ते हैं। और 1597 ईस्वी के अंदर, जी हाँ साथियों 1597 ईस्वी के अंदर इनका देहांत हो जाता है। ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, कल्याण जी का मंदिर कहां स्थित है? टोंक, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। जी हां, कल्याण जी का जो मंदिर है वह आपका कहां पर है? बिल्कुल टोंक के अंदर है। टोंक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कहां लगी थी? जी हां, सर्वप्रथम सती प्रथा की बात हो रही है कोटा, जयपुर, अजमेर, बूंदी। जी हाँ साथियों, सती प्रथा पर सर्वप्रथम जो रोक है वह अपनी बूंदी के अंदर लगी थी। बूंदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की बात हो रही है साथियों। जमनालाल बजाज, भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्ट, भंवरलाल सराफ। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना है वह अपनी भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पिछवाई पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? पिछवाई पेंटिंग की बात हो रही है साथियों, बताओ। नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। पिछवाई पेंटिंग का जो संबंध है वह तो साथियों अपनी नाथद्वारा शैली से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, रावत भाटा बांध किस जिले में स्थित है? रावत भाटा की बात हो रही है साथियों, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़। रावत भाटा जो है साथियों वह तो अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आचार्य तुलसीदास का जन्म कहां पर हुआ? जी हां, आचार्य तुलसीदास का जो जन्म देखने को मिलता है वह तो अपने कहां पर देखने को मिलता है, बताओ। नागौर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा। जी हां बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा यहां पर नागौर के अंदर देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा।
राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है। जी हाँ, राजस्थान का जो प्रथम हेरिटेज होटल है वह कौन सा है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सारस पैलेस भरतपुर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार ये एग्जामों में छपता क्वेश्चन है। जी हाँ, जो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है वह तो अपना कहां पर है? बिल्कुल अजीत भवन जोधपुर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। महामंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर। जी हां, महामंदिर कहां पर है? महामंदिर साथियों आपका जोधपुर के अंदर है। जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? रे मेहरानगढ़ दुर्ग भी जोधपुर के अंदर है, जो चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर निर्मित है। बिल्कुल साथियों, जी हां। मोहनोत नैनसी, जी हाँ साथी, यहां पर बात हो रही है मोहनोत नैनसी की। ये किस शासक के दरबारी मंत्री थे? मोहनोत नैनसी की बात हो रही है। ये प्रसिद्ध कवि भी थे साथियों, मतलब कि हम बात करें आपके साथियों रचनाकार भी देखने को मिलते हैं, जिन्होंने साथियों मारवाड़ परगनारी विगत के क्या थे साथियों? लेखक थे, जो मारवाड़ के इतिहास की क्या है साथियों? सर्वोत्तम स्रोत मानी जाती है। जी हाँ, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा सावंत सिंह, महाराजा मान सिंह, राम मालदेव। मुनोत नैनसी जो है वह साथियों आपके महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे? दरबारी मंत्री थे। वेरी इंपोर्टेंट साथियों, ये छपने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राय पिथौरा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? जी हां, राय पिथौरा की बात हो रही है साथियों। राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान। जी हां, राय पिथौरा की जो उपाधि है वह तो साथियों पृथ्वीराज चौहान ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां लाडलो। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। जी हां, शुष्क वन अनुसंधान जो संस्थान है वह अपने जोधपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी कौन थी? करणी माता, आशापुरी माता, केला देवी, नागनेची माता। जी हां, जालोर के जो सोनग्रा चौहानों की कुलदेवी हैं वह तो साथियों आपकी कौन थी? बिल्कुल आशापुरा माता देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां साथियों, किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है? जी हां साथियों, लोक देवताओं की बात हो रही है ना। जी हां, यहां पर दो क्वेश्चन आते हैं कि लोक देवता को नाम आए तो साथियों रामदेव जी सही लगाना है, और लोक देवियों की बात करें तो साथियों नाम लगाना है जीण माता का। जीण माता का मंदिर कहां पर है? बिल्कुल रेवासा गांव सिक्कर के अंदर इनका मंदिर है, और इनका जन्म जो है साथियों वह घांगू गांव चूरू जिले के अंदर हुआ था। यह बात भी रखिएगा। और साथियों सबसे जो लंबा गीत है लोक देवियों में वह जीण माता का है, और देवताओं की बात करें तो रामदेव जी का है। और दोनों में पूछे कि लोक देवी और लोक देवताओं दोनों में सबसे लंबा गीत कौन सा है, तो साथियों जीण माता का ही सबसे लंबा गीत है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण साथियों छपने वाला क्वेश्चन है। जी हां, राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहां स्थापित किया गया है? जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, जयपुर में। जी हां, युद्ध संग्रहालय तो साथियों जैसलमेर के अंदर आपका स्थापित किया गया है। जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां बिल्कुल साथियों, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता तो वही सही समय होता है लाडलो कुछ कर दिखाने का। तो यही आपके लिए अनुकूल समय है कुछ कर गुजरने का, कुछ कर दिखाने का। बिल्कुल, और आपको पता है ना आज आपके साथियों 1 दिसंबर है और ऑफर की लास्ट डेट है साथियों, और रात्रि 12 बजे तक ही आपका ऑफर होने वाला है। क्या ऑफर है साथियों? मैंने बताया था कि रीट लेवल 1 मुख्य परीक्षा 2026 के लिए साथियों महाबली टेस्ट सीरीज जो है उसका साथियों जो प्राइस है वह आपका 69 रुपए कर रखा है। तो फटाफट आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। जी हाँ बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जलमहल चंदन नलकूप, रानी जी की बावड़ी, चांद बावड़ी, बटाडू का कुआं। रेगिस्तान का जलमहल तो साथियों बटाडू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं। जी हां, बटाडू का कुआं कहां पर है? बाड़मेर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गुड़ला का त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? मैंने आपको कई बार कहा है कि गुड़ला का त्योहार
गुड़ला नृत्य, गुड़ला लोकगीत, ये तीनों के तीनों का जो संबंध है ये मारवाड़ से देखने को मिलता है, जोधपुर से देखने को मिलता है। सातल देव की याद में साथियों बिल्कुल ये आपका गुड़ला त्योहार मनाया जाता है। सातल देव ने गुड़ले खां का क्या किया था, वध किया था, इस कारण ये आपका मनाया जाता है। बिल्कुल साथियों, इनमें से पठानी मूल का नाटक कौन सा है? तमाशा, नौटंकी, रम्मत, चारबेत। जी हां बिल्कुल साथियों, जो चारबेत हैं ये अपने पठानी मूल का नाटक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, छपेगा, बिल्कुल छपेगा ये क्वेश्चन। जी हां, निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? सलेमाबाद, गलियाकोट, ब्यावर, कांकरोली। जी हां, निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह सलेमाबाद के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, माही, लूनी। बिल्कुल मैंने आपको बताया था साथियों कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। और वैसे बात करें सबसे लंबी नदी की तो चंबल हो जाएगा, परंतु पूर्णतः राजस्थान की बात हो रही तो बनास, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? अरे लाडलो, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रानी सती का मंदिर कहां पर है? तो रानी सती दादी का जो मंदिर है वह अपना झुंझुनू के अंदर है। कहां पर है साथियों? झुंझुनू में है। और इनका मूल नाम जो है साथियों, वास्तविक नाम जो है वह अपना नारायणी देवी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है साथियों? नारायणी देवी देखने को मिलता है। जी हां, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? जी हां साथियों, नवलखा झील की बात हो रही है यहां पर। जी हां, कहां पर है? कोटा, अजमेर, बूंदी, जयपुर। नवलखा झील साथियों आपकी कहां पर है? बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। जी हां, बूंदी के अंदर स्थित है। नौलखा बावड़ी कहां पर है? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। नौलखा दरवाजा कहां पर है? तो नौलखा दरवाजा साथियों रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है। ये तीन क्वेश्चन साथियों आपके यहां से छपते हैं, बिल्कुल आते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हां साथियों, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती हैं? अजमेर, उदयपुर, जयपुर, नागौर। सर्वाधिक खारे पानी की जो झीलें हैं वह तो साथियों अपने नागौर जिले के अंदर देखने को मिलती है। जी हां, नागौर, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। नागौर को साथियों हम धातु की नगरी कहते हैं। धातु नगरी किसे कहते हैं? नागौर को ही कहते हैं। सर्वाधिक जो आपके पशु मेले हैं वह भी नागौर के अंदर ही आयोजित होते हैं। और सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं वह भी आपकी कहां पर है? नागौर में ही है। बिल्कुल साथियों, राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर। जी हां, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जो जिला देखने को मिलता है आपका वह तो झुंझुनू है साथियों। बिल्कुल सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, महिला साक्षरता कोटा की है, और ओवरऑल साक्षरता जो है वह भी साथियों अपनी कोटा की है, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां साथियों, लठमार होली कहां की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद, ब्यावर अजमेर, बिनाए अजमेर, सांगोद कोटा। जी हां, लठमार जो होली है साथियों वह तो आपकी कहां की है? बताओ फटाफट। लठमार होली की बात हो रही है, यह तो साथियों इसका जो राइट आंसर है यह कमेंट बॉक्स में आपको देना है। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन है कि हमीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? जयानक, चंद्रबरदाई, सारंगधर, चंद्रशेखर। जी हां, सारंगधर ने की थी। मीर रासो की जो रचना है वह सारंगधर ने की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में है? मैंने आपको कई बार कहा है कि कालीबंगा और पीलीबंगा ये दोनों की दोनों सभ्यताएं जो है साथियों यह अपनी हनुमानगढ़ जिले के अंदर देखने को मिलती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां साथियों, सिरवी जाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? भरतपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा। जी हां, बिल्कुल जोधपुर में पाई जाती है सिरवी जाति। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ का भूला हुआ नायक महाराणा प्रताप का अग्रणी मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं साथियों? राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन, राव सिंहा। जी हां, बिल्कुल सही बता रहे हो, राव चंद्रसेन को कहते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां,
मोती भारत, जी हां, मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है? मोती भारत तो साथियों अपनी जालोर जिले की कढ़ाई है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां साथियों, जयपुर में जंतर मंतर में कुल कितने यंत्र हैं? साथियों आपको पता है क्या जंतर मंतर कहां पर है? बिल्कुल पता है, जयपुर में है। जिसके अंदर आपके कुल यंत्र कितने हैं? बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। 13, 16, 19, 23। जी हां साथियों, 19 यंत्र देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर साथियों मंजिल पर पहुंचा करते हैं। मंजिल तो एक ही है, इस बार रीट को पार करना है, मतलब कि थर्ड ग्रेड का टीचर बनना है साथियों। बिल्कुल बनना है तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी में जुटे रहना है। जी हां साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिएगा साथियों। निराश मत कीजिएगा, कितनी बेहतरीन क्लास आपकी चल रही है। जी हां, जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है? चक्री नृत्य, घूमर नृत्य, गुड़ला नृत्य, कालबेलिया नृत्य। जी हां साथियों, जोधपुर का एक आपका अंतर्राष्ट्रीय नृत्य है, कौन सा है बताओ साथियों? जी हां, हम बात कर रहे हैं साथियों घूमर नृत्य की। जी हां, घूमर नृत्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अनूप सागर झील कहां स्थित है? जैसलमेर, कोटा, सीकर, बीकानेर। जी हां, अनूप सागर जो झील है वह अपनी बीकानेर के अंदर है, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या, मग्गाराम, गोकुल भाई भट्ट, जय नारायण व्यास। जी हां बिल्कुल साथियों, राइट आंसर हो जाएगा कि गोकुल भाई भट्ट ने की थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने की थी। और आपके डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या ने की थी। और मग्गाराम वेद ने साथियों कौन से प्रजामंडल की स्थापना की? आपकी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और जय नारायण व्यास ने साथियों आपके मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट साथियों, ये सभी के सभी क्वेश्चन छपते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, मतलब कि मुख्यमंत्री पद के लिए साथियों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। जी हां, 25 वर्ष साथियों न्यूनतम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। लिनटांस ग्रंथ की रचना किसने की? मैंने आपको कई बार बताया है, लिनटांस, मिंजर, धरती धोरारी, पित्थल और पाथल, इन सभी की साथियों रचना जो है ना बिल्कुल किसने की है? सूर्यमल मिश्र ने की है क्या? नहीं साथियों, किसने की है फिर? बिल्कुल साथियों अपने कन्हैयालाल सेठिया ने की है, जिनका संबंध अपने चूरू जिले से देखने को मिलता है। कहां से साथियों? चूरू से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में गार्नेट के भंडारण मुख्यतः कहां से मिले हैं? जी हां साथियों, गार्नेट के जो भंडार है वह कहां से मिले बताओ? अजमेर से, टोंक से, भरतपुर से, बांसवाड़ा से। गार्नेट की बात हो रही है साथियों। गार्नेट के सर्वाधिक जो भंडार देखने को आपको मिले हैं वह तो टोंक से देखने को मिले हैं। टोंक ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1972-73, 1977-78, 1994-95, 1998-99। जी हाँ, मरु विकास कार्यक्रम की जो स्थापना है साथियों वह तो आपकी 1977-78 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, दक्षिणी राजस्थान की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही, लूणी, बनास, चंबल। जी हां, दक्षिणी राजस्थान की जो गंगा है वह तो साथियों हमें बिल्कुल माही नदी को कहते हैं। माही ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन साथियों यही था। बिल्कुल 49 क्वेश्चन थे, 50 नहीं थे साथियों। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा बिल्कुल। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ साथियों, ऑफर का अंतिम समय चल रहा है रात्रि 12 बजे तक साथियों। आप मात्र 69 रुपए में 69 रुपीज में आप 10 मॉडल परचेज कर सकते हो, तो फटाफट कर लीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।